श्री सीताराम, जय माता दी। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम माता मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि के विषय में जानेंगे। माता मंगला गौरी के व्रत विधि और उसके उद्यापन विधि का विस्तृत वर्णन भविष्योत्तर पुराण में आता है। तो भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ही हम व्रत विधि के उद्यापन विधि के विषय में जानेंगे। तो देखिए, माता मंगला गौरी का व्रत प्रत्येक वर्ष सावन मास के मंगलवार को रखा जाता है और 4 वर्षों तक लगातार मंगलवार व्रत करने के बाद 5वें वर्ष हम अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। तो जब आप उद्यापन करेंगे तो 5वें वर्ष किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। तो जिस मंगलवार को आपको उद्यापन करना है उस दिन सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप अपने उद्यापन का संकल्प कीजिए और उद्यापन वाले दिन आप आचार्य को बुलाकर ही उद्यापन कराएं। शास्त्रों में वर्णन है कि आचार्य वरण करने के बाद ही आपको मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाले दिन भी आप जिस प्रकार से प्रत्येक मंगलवार को पूजा करते आए हैं, आपको उसी प्रकार से पूजा करनी है। बस जैसे गौरी माता की स्थापना आप करती थी, तो वो गौरी माता शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि तांबे के पात्र में सोने की गौरी माता की हमें पूजा करनी चाहिए। यदि आप सोने की गौरी माता नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप हल्दी की गौरी माता बनाकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना आराधना करें। और देखिए, प्रयास कीजिएगा कि उद्यापन वाले दिन किसी भी तरह की कोई कमी आप ना रखें। यथाशक्ति जितना संभव हो सके प्रत्येक, जैसे 16 की संख्या का महत्व होता है, तो प्रत्येक वस्तुएं जैसे पुष्प हैं, पत्तियां हैं, तो आपको 16 की संख्या में ही माता को समर्पित करनी है। तो आप सभी वस्तुओं को समर्पित करते हुए जिस प्रकार से पूजा करते आए हैं, आपको उसी प्रकार से पूजा अर्चना आराधना करनी है। और आज के दिन आपको माता गौरी के नाम से 108 की आहुति देते हुए आपको हवन जरूर करना है। जैसे बिल्व पत्र का हवन जरूर कीजिए। तो इस तरह से जैसे आचार्य रहेंगे तो वो खुद ही सारी क्रिया आपकी जो भी है नियम पूर्वक वह करवाएंगे। यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो आप फिर छोटा सा ही हवन से ही, लेकिन हवन जरूर कीजिएगा और हवन इत्यादि कीजिए, कथा कीजिए और पूजा अपनी संपन्न करने के बाद फिर 16 जोड़े खिलाने का नियम बताया गया है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि आपको 16 जोड़े नहीं मिल रहे हैं या आप 16 जोड़े नहीं खिला सकते हैं तो उसके स्थान पर आप 8 जोड़े खिलाकर भी अपना उद्यापन पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप 8 जोड़े भी नहीं खिला सकते हैं तो 4 जोड़े बुलाकर, यानी कि 4 पति पत्नी मतलब जोड़े सहित दाम्पत्य जो जोड़े होते हैं, तो उन्हें आप बुलाकर और उन्हें आप भोजन इत्यादि कराएं और सभी वस्तुएं आप उन्हें दान इत्यादि कीजिए। यदि आप 4 जोड़े भी खिलाते हैं तो आपका उद्यापन पूर्ण माना जाएगा और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो जोड़े आप जैसे उन्हें बुलाएंगे तो उन्हें आप वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि जो यथाशक्ति आपसे हो सके उन्हें दान कीजिए, उन्हें भोजन कराइए, उन्हें उनके चरण स्पर्श कीजिए। और उनके जब भी आप ब्राह्मणों को अपने भोजन कराएंगे, अपने जोड़े खिलाएंगे, तो उनकी एक परिक्रमा, 1 या 3 परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो उद्यापन विधि है वह संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद खिलाने के बाद फिर आपको वैसे ही सब आपकी चौकी रहेगी। शाम के समय आप हो सके तो आज के दिन जागरण जरूर करें, बहुत ज़्यादा महत्व है। जागरण कीजिए और फिर बुधवार वाले दिन आपको अपनी चौकी का विसर्जन करते हुए आपका जो मंगला गौरी व्रत है वह पूर्ण हुआ और आपका उद्यापन भी पूर्ण हुआ। और जैसा शास्त्रों में वर्णन है, जैसा बताया गया है, वही विधि हमने आप सभी के साथ में शेयर की है। तो वीडियो का आज का बस इतना ही। किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मंगला गौरी उद्यापन व्रत विधि से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। पूजन विधि का भी वीडियो चैनल पे है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय गौरी माता।